उसने बस एक छींक मारी और तभी अचानक ताबूत में पड़ी मरी हुई औरत हिलने लगी और कांपते हुए ताबूत से नीचे उतर आई। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह डर गया। डर के मारे उसने जल्दी से जमीन पर चौक से एक गोला बना लिया। हैरानी की बात ये थी कि वो गोला किसी जादुई ताकत की तरह काम करने लगा और औरत उस घेरे के अंदर नहीं आ सकी। वो सिर्फ उसके चारों तरफ घूमती रही जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। वो औरत पूरे गोले के चारों ओर 800 बार घूमी, लेकिन तभी मुर्गे की बांग सुनाई दी। जैसे ही सुबह हुई वो औरत गुस्से से कांपती हुई वापस ताबूत की तरफ मुड़ी, एक उंगली से इशारा किया और कुछ खतरनाक शब्द बोले। फिर वो दोबारा ताबूत में लेट गई। आदमी लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और अपनी पाइप जलाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन दिन बहुत जल्दी बीत गया। शाम होते ही वो फिर से उसी कमरे में गया जहाँ ताबूत रखा था। इस बार उसने पूरी तैयारी कर ली थी। फिर से चौक से गोला बनाया और साथ में शराब की एक बोतल भी लाया, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि वो शराब पीने में कमजोर है। नशे में वो ताबूत की ओर इशारा कर गालियां देने लगा। तभी ताबूत अचानक हवा में उड़ने लगा और फिर जोर जोर से उस घेरे को टक्कर मारने लगा, लेकिन वो गोला अब भी एक अदृश्य दीवार की तरह बना रहा। ताबूत की टक्करों से आदमी डर के मारे कांपने लगा और भगवान से दुआ करने लगा। ताबूत के अंदर की औरत ने तब ताबूत का ढक्कन खोला और ताबूत को नियंत्रित कर उसे घेरे से कुचलने की कोशिश करने लगी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वो आदमी मर न जाए तब तक वो रुकेगी नहीं। लेकिन जैसे ही फिर से मुर्गे की बांग सुनाई दी, औरत को मजबूरी में वापस ताबूत में लेटना पड़ा। अब सवाल ये था कि इस औरत और आदमी के बीच इतनी दुश्मनी आखिर आई कहां से? कहानी 2 दिन पहले की है, जब राघव नाम का यह आदमी, जो 2 साल से मठ में धर्म की पढ़ाई कर रहा था, अपने 2 दोस्तों के साथ शहर जाने के लिए निकला था। रास्ते में वो लोग भटक गए, लेकिन उन्हें एक फार्म हाउस मिला। वहाँ एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रात बिताने की जगह दी, लेकिन घर छोटा था तो राघव को जानवरों के बाड़े में सोना पड़ा। रात को वो बूढ़ी औरत चुपचाप उसके पास आई और मुस्कुराते हुए उसके बिस्तर में घुसने की कोशिश करने लगी। राघव ने उसे मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो औरत एक सुंदर युवती में बदल गई और उसके पास आ गई। राघव डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन औरत बहुत तेज थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया। राघव का शरीर अचानक जड़ हो गया, जैसे किसी जादू में बंद किया हो। फिर वो औरत उसकी पीठ पर चढ़ गई और उसे घोड़े की तरह चलाने लगी। देखते ही देखते राघव उड़ने लगा। आसमान में उड़ते हुए उसे समझ आ गया कि वो औरत असल में एक चुड़ैल है। उड़ते उड़ते अचानक कहीं दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी और दोनों जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही जादू टूटा, राघव ने पास पड़ी लकड़ी उठाकर उस औरत को मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। वो अब कोई और ही लड़की लग रही थी। जब राघव वापस मठ पहुंचा तो वहाँ के पादरी ने बताया कि नगर प्रमुख मेयर की बेटी कल रात गायब हो गई थी और जब वो लौटी तो उसे बहुत चोट लगी थी। कुछ घंटों में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने एक आखिरी इच्छा जताई कि राघव उसकी आत्मा के लिए 3 दिन तक प्रार्थना करे। राघव को समझ आ गया कि वो वही लड़की थी जिसे उसने मारा था। वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए डरते हुए उसने काम स्वीकार कर लिया। पहली रात ताबूत से आत्मा निकली, दूसरी रात और भी खतरनाक रूप में आई और तीसरी रात उसने कई भूत प्रेत और राक्षस बुला लिए। आखिर में एक बहुत ही भयानक राक्षस आया जिसकी नजर सब देख सकती थी। राघव ने गलती से उसकी आंखों में देख लिया और उसका बनाया हुआ जादुई गोला टूट गया। राक्षसों ने उसे घेर लिया। सुबह होते ही सब गायब हो गए, लेकिन राघव मरा पड़ा था।